मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में आजादी की पहली जंग के हीरो बहादुर शाह जफर के 250वें यौम पैदाइश यानी जन्म के मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर एम जबलू अंसारी ने बताया, आखिरी मुगल बादशाह और हिंदुस्तान की आजादी की पहली जंग के हीरो बहादुर शाह जफर के 250वें यौम पैदाइश यानी जन्म की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर 250 साल जश्न बहादुर शाह जफर मनाने की अपील की है। ये जश्न 24 अक्टूबर 2025 को मनाया जाना प्रस्तावित है। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में हुआ था। एम डब्ल्यू अंसारी ने इस अवसर को भारत की गंगा जमुनी तहजीब, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक धरोहरों के प्रतीक बहादुर शाह जफर को श्रद्धांजलि देने का अवसर बताया। उन्होंने जनता, सरकारी संस्थाओं और सांस्कृतिक संगठनों से अपील की कि वे इस 250वें जयंती वर्ष को उत्सव के रूप में मनाएं ताकि नई पीढ़ी को उनकी देशभक्ति, समरसता और सूफियाना विचारों से प्रेरणा मिल सके। बहादुर शाह जफर न केवल भारत के आखिरी मुगल सम्राट थे बल्कि एक अद्वितीय शायर, सूफी और स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक भी थे। देखिए, ये प्रोग्राम जो है एक अजीम मुजाहिद आज़ादी जो 1857 के कंबाइंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे बहादुर शाह जफर, इनका की 250वां यौम पैदाइश है। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के सामने में सरकारें ने उनको भुला दिया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से उनको, आज 24 अक्टूबर है और अगला नवंबर में 7 नवंबर को उनकी यौम वफात है। ये पूरे 15 दिन तक पूरे भारत में इनको याद करना चाहिए, इनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्हीं को नहीं, जो इनके और भी कमांडर्स है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, नाना साहब हो और अजमुल्ला खान साहब हो, जनरल बख्श खान साहब हो, और उसके साथ में 12 से लेकर ऐसे 15 जगहों पे जो 1857 की जो चिंगारी लगी थी, बिहार के जगदीशपुर लेके अपने झांसी लेके, ग्वालियर से लेके अपने कानपुर, आगरा, बिजनौर, इन तमाम जगहों पे इनको बड़े उससे एहतराम के साथ और खुलूस के साथ को याद करना चाहिए। और एक ऐसे शख्सियत जिनको कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद करना ही करना चाहिए, लेकिन लगता है कि उस वक्त भी इनको कोई याद नहीं करता है। और जितने बड़े पैमाने पे पूरे मुल्क को इनको याद करना चाहिए, कहीं न कहीं लगता है कि लोगों ने बुला दिया है, इनके साथ नाइंसाफी होगी। जी देखिए, हमें नहीं मालूम आरोप लगते हैं, कोई आरोप नहीं लगता है। ये तो आप ही बता सकते हैं क्या आरोप लगते हैं। वो लोग ने यहीं पे आकर रहे हैं, इसको मुल्क उन्होंने चुना है और उससे चुनने के साथ साथ उनकी देश की कुर्बानियां हैं। और ये मुगलों की बदौलत की जो है, जो हमारे जो बिशप से जो आए थे, उन्होंने ऑक्युपाई किया, जो उन्होंने यहाँ पे जुल्म जाती किया, मुगलों के बदौलत और खास करके मुसलमानों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। और मैं आपको बता दूं कि खुनी दरवाजा जो दरियागंज में है, जिसका नाम ही खुनी दरवाजा है, वहाँ पे 27,000 लोगों को एक साथ में हैंग कर दिया गया। आपको जब मालूम होना चाहिए कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा ट्रेन नहीं था जिसमें कि हमारे उलमाओं के, हमारे जो है मुजाहिदीन आज़ादी की लाशें नहीं पड़ी थी। ये वही बहादुर शाह जफर है जिनके तीनों बच्चों को मारने के बाद 3 दिन तक उनके सर काट के एक उनके खाने के तौर पर उनको पेश किया गया। उनके बाद जो है आज भी कोतवाली है दरियागंज में, आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो गया है, चबूतरे को उनके गर्दन को रखा गया, उनके मुंडी को रख दिया गया था। और इस शख्स के साथ तो वो इतनी जुल्म जाती हुई है जो कि मतलब अनबिलीवेबल। तमाम प्रकाशा जो कहते हैं कि तमाम हद पार करते हुए इसके साथ जुल्म जाती हुई है। ये मुल्क का बादशाह था, बादशाह को लिया कि जो है बादशाह को ठीक करना चाहिए, जो कि नहीं किया गया, तो उसको जाके बैरक में रखा गया। और आखिरी वक्त तक उसके तमाम जिससे के मजालिम, जिससे जुल्म किया गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। बुद्धिजीवी वर्ग है, आप मीडिया के आदमी, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि इतने बड़े आदमी की पूरी शख्सियत को हम लोग क्यों नहीं याद किया जा रहा है। कहीं न कहीं हम तो बात नहीं करते, बल्कि बड़े से बड़े मीडिया के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मुल्क में एक ताकवाना रवैया अख्तियार किया गया है। बल्कि अगर कहें तो मैं ये देखिए शेयर पढ़ दूं आपके लिए, ये हक परस्त ऐसे भी दुनिया में जाले होंगे। किसी बड़े शायर ने, मैं समझता हूँ डॉक्टर मेहताब आलम साहब ने बात कही है, हक परस्त ऐसे भी दुनिया में जाले होंगे जो ताल्लुक से लड़ेंगे तो निराले होंगे। तुम कभी हिंद की तारीख को पढ़कर देखो, तुम कभी हिंद की तारीख पढ़कर तो देखो, कारनामों के हमारे भी हवाले होंगे। ये बहुत बड़ी बात जो है डॉक्टर मेहताब आलम साहब ने कहा है। इसके साथ ये भी बात कही गई है कि those who don't remember their past, their history, their culture, they are just like die free without the roots। ये बात थी, हरबंस महफूज ने बात की।
हमारे अपने आने वाले नस्ल को अपने इतिहास को जानना चाहिए, अपने इतिहास को, अपने आइकॉन को जानना चाहिए, अपने बड़े 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 अजीम मुजाहिद आजादी है उनको भी जानना चाहिए। जी चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि इतनी बड़ी शख्सियत को, अजीम शख्सियत को, इनको जो है आज से लेकर अभी 7 नवंबर उनको आने वाला है वफात, पूरा उनको पूरे भारत में याद करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है चाहता हूँ कि इनके नाम से जो है यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए और खास करके यूनिवर्सिटीज के साथ साथ में तमाम ऐसे रिसर्च सेंटर बनने चाहिए और कॉम्युनल हार्मोनी जो गंगा जमुनी तहजीब के बार बार हम लोग बात करते हैं, ये एक सिंबल थे। सभी तमाम उस जमाने के जो भी राजा रजवाड़े थे, जो नवाब थे, उनके ऊपर लपेट का आता कि भी ये हमारे कमांडर थे, ये सिंबल थे, गंगा जमुनी तहजीब के सिंबल थे, हिंदू मुस्लिम एकता के सिंबल थे, भाईचारे के सिंबल थे। तो इसके प्रमोट करने के लिए इनके नाम से जो है इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इनके नाम से जो है बहुत बड़े रिसर्च सेंटर होने चाहिए और आने नस्ल को इनकी कुर्बानियों को पढ़ाया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे मोहसिन भोपाली का शेर याद आता है। वो कहते हैं कि नरंगी सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। आज जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का नतीजा है। जिन्होंने तहरीक आज़ादी में कुर्बानी दी वो पीछे रह गए और जो सफर से दूर थे, जो तमाशाई थे, आज वो इक़्तिदार थे। यहाँ पे बात अफसोस हमें इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बाप हमारा मरा तो अफसोस भी हमें करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि हमारा बाप मरा दोसा क्यों नहीं हो रहा है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी कुछ बात का अफसोस है या मातम कर रही है तो अपने मुजाहिदीन आज़ादी को खुद याद करके तो बताएं। 1857 अगर आप आज़ादी कभी 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम भी आपने देखा होगा, क्या लोगों का नाम लिया गया, लेकिन सत्या टोपे जी उसमें कहाँ है, झांसी की रानी कहाँ है, अजीमुल्लाह खान कहाँ है, और फिर एलाइट फोर्स के जो है नेता, जो लीडर थे बहादुर शाह जफर, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि भोपाल में आज से 20 साल पहले मंजर भोपाली ने बहादुर शाह जफर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी थी और खुमैनी की बेटी वो भोपाल आई थी, उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी। लेकिन वो तमाम लोगों से कहते रहे, आज तक शिवाजी शिलान्यास की तरह से कोई पढ़ने को तैयार नहीं। जब मुसलमान खुद अपने बुजुर्गों को याद नहीं कर रहा है तो हमें दूसरों से गिला नहीं करना चाहिए। देखिए, ये योम पैदाइश पर उनको याद करना है बहादुर शाह जफर साहब को, जिन्होंने अपने जान और माल और हुकूमत और अपने बच्चों को कुर्बानी की, और हमें याद करते रहना चाहिए। उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया। अब देखिए, ये तो उनसे ही पूछिए जिन्होंने बुलाया, हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ इतिहास से ही नहीं हटाया गया बल्कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे भी किए गए। मुगलों के खिलाफ लिखते हैं ये, मुगलों ने सांप्रदायिक शहादत की मिसाल कायम की है हिंदुस्तान के अंदर उनकी। और अगर मुगल सांप्रदायिक शहादत के साथ न चलते, एकता के साथ नहीं चलते, तो जब पहली लड़ाई लड़ी थी आजादी की तो सारे हिंदू राजाओं ने, मुस्लिम नवाब तो अलग ही थे, वो तो बहुत थोड़े थे, लेकिन सारे हिंदू राजाओं ने मिलकर उनको अपना नेता चुना था। अगर उनमें जरा भी फिरका परस्ती होती तो उन्हें कभी नेता नहीं चुना। ये इस बात की दलील है। और उन्होंने उसका नेतृत्व किया, अपनी हुकूमत भी खोई, 3 बच्चों के कटे हुए सर सामने रखे, सोचिए उनके दिल पे क्या बनी है। उनसे बड़ा और क्या कौन हो सकता है? उन्होंने उनसे बड़ा मैं तो नहीं मानता, पूरी हुकूमत तो दे दी उन्होंने, अपने बच्चों को दे दिया, अपनी जान दे दी। उसके बाद भी अगर कृष्ण चंद वो गोलों पे लगाते हैं तो वो ये तो बेईमानी है उनकी सरासर। आने वाली पीढ़ी को हम यही मैसेज दे देंगे, हम भारतीय हैं और जो हमारे संविधान बनाया गया और जो हमने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की जो नींव रखी है हमारे लीडर्स ने, उसको मजबूत बनाया जाए।